नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी प्रश्न जो हैं पुराने बीपीएससी के एग्ज़ाम जो हुए हैं उन्हीं का सारा मॉडल पेपर है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, बी है अशोक मेहता, सी है थुंगन समिति और डी है एल एम सिंघवी समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका थुंगन समिति जो थी, महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश इन्होंने किया था। और कितनी महिलाओं को? तो 33% महिलाओं को। ठीक, तो राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन। बलवंत राय मेहता की बात करें तो बलवंत राय मेहता जो थी त्रिस्तरीय पंचायती समिति से संबंधित थी। 1957 में इन्होंने ये पंचायत समिति का गठन किया। अशोक मेहता की थी 2 स्तरीय समिति। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय वित्त आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल या वित्त मंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य वित्त आयोग से संबंधित राज्यपाल होता है, केंद्र का राष्ट्रपति होता है। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो अनुच्छेद 38, 39, 40 या अनुच्छेद 42? 39 में क्या है? समान कार्य समान वेतन दिया हुआ। पंचायत अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या है? वह भारत नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। ठीक, और किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, और इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राइट आंसर इसमें ई ऑप्शन होगा, सभी होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न, राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं के स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार के प्रतिवेदन देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से एक से अधिक होगा, डी ई ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नगर निकाय के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा 5 साल का होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में वर्तमान की बात करें तो प्रमंडल और अनुमंडल की संख्या है 9 और 101। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका होता है विधानसभा जो होती है राज्य का हिस्सा है, तो राज्यपाल बुलाता है। अगर केंद्र में होगा तो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ठीक, तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होना अनिवार्य है? 60, 50, 40 या 32? तो राइट आंसर इसका होगा 40। ठीक, 40 से कम नहीं होगा। अपवाद था भी जम्मू कश्मीर। और बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम में? तो राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम में, बी ऑप्शन में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? यानी कि उत्तर से नहीं तो फिर दक्षिण से मिलती है? बलान, कमला, घाघरा या कर्मनाशा? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका होगा कर्मनाशा नदी जो है उत्तर से नहीं मिलती है, इसके विपरीत से मिलती है दक्षिण। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्य पहाड़ी, छोटा नागपुर, महाभारत श्रेणी, ये नेपाल में पड़ती है। ठीक, और अमरकंटक ये यहाँ से नर्मदा और सोन निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक, छोटा नागपुर ये झारखंड में पड़ता है। ठीक, और विंध्यन पहाड़ी की बात करें तो इनका क्षेत्र इधर पड़ता है, महाराष्ट्र सतपुड़ा वगैरह के एरिया में ये भी विंध्यन पहाड़ियाँ हैं। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक, फल्गु नदी, यहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था ना गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? मखदुम कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड या सीता कुंड? तो राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, ब्रह्म कुंड जो है सबसे गर्म जलकुंड है। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 2005, 2006, 2007 या 2010? तो राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, 2007 में किया है। ठीक, और बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका 5, 4, 3 या 2? राइट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन, 5 पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है?
तो भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, जमुई, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं। फिलहाल भागलपुर में बना है, ठीक। और पटना में भी बना है डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम मैप का शुभारंभ किया गया 2008, 2009, 2012, 2015। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 2009 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? भागलपुर, बेगूसराय, पटना या रोहतास? तो राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन पटना में, ठीक। रेशम सिल्क सिटी बिहार की भागलपुर है। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन है? बिहार टाइम्स, द हिंदू, सर्चलाइट या टाइम्स नाउ? तो इसका राइट आंसर होगा सर्चलाइट है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1963, 1992, 98 या 2001? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका 1998 में, ठीक, अटल बिहारी के समय। अगला हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 22.5, 18.7, 15.3 या 11.3%? सही जवाब इसका होगा आपका डी ऑप्शन 11.3%, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? शिवहर, पटना, दरभंगा, शिवहर, कैमूर, मुंगेर, शिवहर, गोपालगंज, सारण, शिवहर, जहानाबाद, गया? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन शिवहर, जहानाबाद और गया है, ठीक। अगला है, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य? फिलहाल बिहार से संबंधित है, तो बिहार ही होगा राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, ठीक। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो आपका इसमें 164 अनुच्छेद, 165, 168 या 169? तो सही जवाब इसका होगा आपका सी ऑप्शन 1968, ठीक। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा, जमालपुर, हाजीपुर या बेला? सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन मधेपुरा में, ठीक। विद्युत रेल इंजन का कारखाना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का कमिश्नर कौन था? जनरल रैमजे, विलियम टेलर, मेजर होम्स या जेम्स अलेक्जेंडर? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका 26 का होगा बी, विलियम टेलर। और पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन इसके है 1760, 1770, 1781, 1786? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। 27 के इसमें बी होगा 1770 में, ठीक। और बिरसा मुंडा कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो 1 फरवरी 1901, 3 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1901 या 3 मार्च 1900 में? तो राइट आंसर इसका होगा 3 फरवरी 1900 में इसको पकड़ा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? अली इमाम, मजहरुल हक, मोहम्मद फखरुद्दीन या नवाब सरफराज हुसैन? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन, ठीक। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती संध्या सिंह, श्रीमती कामिनी देवी, श्रीमती प्रभावती देवी या श्रीमती अघोर कामिनी देवी? तो सही जवाब होगा आपका इसमें यही डी ऑप्शन, ठीक, अघोर कामिनी देवी है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था? फणींद्र नाथ घोष, कालिदास बसु, योगेंद्र शुक्ल या सच्चिदानंद सिन्हा? तो सही जवाब आपका फणींद्र नाथ घोष है इसका। और नेक्स्ट है, पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? मकसूद अली, अहमदुल्ला, याहिया अली या मोहम्मद जफर? तो सही जवाब आपका होगा अहमदुल्ला थे इसमें। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? मुंगेर, लखीसराय, पटना या बेगूसराय? तो सही है आंसर आपका डी ऑप्शन बेगूसराय में गिरफ्तार हुए थे, पहले मुख्यमंत्री थे ये, ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1929, 1930, 1934 या 17 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1929 में, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? 15 जनवरी 1920, 30 मार्च 1920, 22 दिसंबर 1921, 5 फरवरी 1922? तो राइट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन 15 जनवरी 1920 में आगमन हुआ था। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी विद्यानंद, राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद या श्री कृष्ण सिंह? तो राइट आंसर होगा स्वामी शाहजानंद, इन्होंने किसान सभा का गठन किया था, याद रखना।
बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 20 जून 1937, 20 मार्च 1937 या 20 जुलाई 1937 या 20 मई 1937। राइट आंसर होगा 20 जुलाई 1937 में। ठीक, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण, असहयोग, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? तो जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। हजारीबाग जेल से दीपावली के दिन भाग गए थे नेपाल। किस और वहाँ आज़ाद दस्ता इन्होंने बनाया। किस सिख गुरु ने प्रथम बिहार का भ्रमण किया? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक देव जी बिहार का भ्रमण किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? धर्मा स्वामीन, सिंह, इब्न बतूता या फाहियान? राइट आंसर है इब्न बतूता, मोरक्को का निवासी था। इसकी पुस्तक रेहला है। ठीक, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित? ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश है, लोधी वंश? तो राइट आंसर इसका होगा तुगलक वंश से संबंधित है। अगला है हमारा प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन, माधव गुप्त, जीवित गुप्त या दामोदर गुप्त? सही जवाब आपका होगा ए, आदित्य सेन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक, हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रशस्ति, याद रखना। इसके दरबार में रहता था। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या बिंबिसार? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था कुमार देवी से। तो मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। ठीक, बाद में पटना बनी है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुणिक की उपाधि दी गई थी। यही था, अपने पितृहंता की उपाधि भी इसी की है। और पहली बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में हुई थी। बिहार के प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रुम्मनदेही या रामपुरवा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा रुम्मनदेही नहीं था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया? बिंबिसार, कालाशोक, घनानंद या महापद्मनंद? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, महापद्मनंद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी अगर कब्र की बात करें तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में कॉर्नवालिस की थी। गोलघर होता क्या था पता है? ये कुआं टाइप के बनाए जाते थे। ठीक, कुआं टाइप के बने, इसमें अनाज रखा हुआ रहता था, बहुत बड़ा बनता था, इसमें अनाज भरा रहता था, वो है गोलघर। तिरहुत के किस वयनवार शासक वंश के शासक ने के छात्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपनी काव्य रचनाएं की? हरि सिंह, शिव सिंह, रामनारायण सिंह या दुर्गा प्रसाद सिंह? तो राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, शिव सिंह के समय में विद्यापति ने रचनाएं की थी। ये थे आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं उनकी भर्ती को बता दें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए धरना चल रहा है प्रयागराज में। और जल्द से जल्द आज न्यूज आई है कि डाटा मांगा गया है शिक्षा विभाग से कि कितनी वैकेंसियाँ खाली है। जो कीर्ति पांडे हैं वर्तमान में अध्यक्ष बनी है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उन्होंने कल अपना न्यूज़ दिया है कि उन्होंने ब्यौरा मांग लिया है शिक्षा विभाग से, कितने पद किस विभाग में खाली है उनका बायोडाटा जल्द से जल्द निकाला जाए। और एक कैलेंडर जारी होगा कि कौन सी भर्ती, जैसे एसएससी कैलेंडर जारी करता है, यूपीएससी करता है कि मेरी ये परीक्षा इस तारीख को होगी, ये मतलब अपनी सारी परीक्षाओं का साल भर का डिटेल दे देता है। वैसे ही अब शिक्षा विभाग भी अपना कैलेंडर जारी करेगा और उसके माध्यम से अब सबको जानकारी हो जाएगी कि मेरी अगली परीक्षा किस तारीख को है और कब तक आएगी। तो ये कैलेंडर जारी किया जाएगा। अब इसके आधार पे क्या होगा कि स्टूडेंट को जो भर्ती के लिए इंतज़ार करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। जो भी भर्ती निकालना होगा वो आपको कैलेंडर के माध्यम से पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी भर्ती कब लगेगी। ठीक, तो ये सब चीज़ जारी करने के 10 दिन के अंदर आदेश जारी हो जाएगा। 10 दिन का समय मांगा विभाग से कि 10 दिन में जारी करो ये सब चीज़। तो जल्द से जल्द सारे मतलब शिक्षा विभाग में तेज़ी आ रही है। तो जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से संबंधित या अन्य जिले अन्य राज्यों से जो भी है उत्तर प्रदेश में
भर्ती देखना चाहते हैं तो अपनी तैयारी मजबूत करना शुरू कर दें। एलटी ग्रेड की अच्छी खासी जूनियर के लिए, बीएड वालों के लिए अच्छी भर्ती आएगी एलटी ग्रेड में और टीजीटी पीजीटी में। तो अच्छी खासी भर्ती यहाँ देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो आप अपनी मेहनत पे लगे रहें और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में ये सारे काम पूरे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।